आज हम रेशियोज से अगला टॉपिक करने लगे हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सीक्वेंस, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस। ये हम करेंगे प्री कैलकुलस की बुक से और हमारे पास जो सेक्शन है वो 10.1 है, सीक्वेंसेस एंड समेशन नोटेशंस। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले ये एग्जांपल दी है इसकी। Many creations in nature involve integrated mathematical designs including a variety of spirals. For example, the arrangement of individual florets in the head of a sunflower form spirals. In some species, there are 21 spirals in the clockwise direction, और इसी तरह 34 होते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इन्होंने कहा ये नंबर जो होता है वो प्रिसाइज होता है। ठीक है, प्रिसाइज होता है, डिपेंड कर रहा होता है कि इस सनफ्लावर की ना कौन सी किस्म है, या ये जो हमारे पास पत्ती हैं या हमारे पास ये 21 और 34 होंगे या 34 और 55 होंगे, इस तरह हमारे पास ये होगा। ठीक, अब उसने ये कहा है कि इस सारी ऑब्जर्वेशन से हमें पता क्या चल रहा है कि कोई भी चीज़ है ना वो सीक्वेंसेस पे ही चलती है और सीक्वेंस एक नंबर्स का होता है। आज तक जो हम छोटे होते से पढ़े हैं वो क्या होता था, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे वो एक हमारे पास सीरीज बनती है ना, इसी तरह अब ये एक फेबुकोनी सीरीज है। इन्होंने कहा ये इटालियन मैथमेटिशियन ने 13th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कराई और ये फेबुकोनी सीरीज है और ये इनफाइनाइट सीरीज है। अच्छा, अब आपने इस सीरीज को समझना है, बिल्कुल आसान है ये। हमारे पास जो फर्स्ट टू इसके नंबर्स होते हैं ना वो 1 1 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला नंबर होता है ना, जैसे ये थर्ड नंबर है, वो पिछले दोनों का क्या होगा, सम होगा। इन दोनों का सम किया तो मेरे पास आ गया 2। अब अगला नंबर क्या होगा, पिछले दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम किया तो क्या आ गया 3। ठीक, अब अगला नंबर इन दो का नंबर का हमने सम किया, क्या आ गया 5। अब अगला नंबर हमने इन दो का सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 8। इसी तरह 8 और 5 का हमने सम किया, आ गया 13। ये फेबुकोनी सीरीज इसी तरह चलती है कि हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, वो जो अगला आने वाला टर्म है ना उन सबका क्या होता है, थर्ड टर्म का क्या होता है, वो सम होता है। 1 + 1 2, इसी तरह सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे इन्होंने ये एक और बात की है। अच्छा, अब आगे इन्होंने ये बात की है डोमेन और रेंज के लिहाज से। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो डोमेन होती है ना फेबुकोनी सीरीज की, वो कोई भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, और रेंज में हमारे पास क्या रिसीव होगा, रेंज में हमारे पास उसकी फेबुकोनी सीरीज रिसीव हो जाएगी। अब इस सारी बात का क्या मतलब है, आगे आपको एग्जाम्पल से इस बात की समझ आएगी। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी इस बात की समझ और ज़्यादा क्लियर आ जाएगी। अब हमारे पास जो पहला नंबर है ना, हम अपनी मर्जी से इसको A1 से शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सीरीज है ना, हम किसी भी लेटर से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इसको A से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे A से डिनोट कर रहे हैं। अगला हम इसी तरह A2 से A3 से A4 से अप टू सो ऑन, अगर यही हमारे पास जारी रहे तो हम इसको AN से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जनरल टर्म है लिखने का किसी भी सीक्वेंस को। अब हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, एन इनफाइनाइट सीक्वेंस यानी AN एक इनफाइनाइट सीक्वेंस और इज अ फंक्शन जिसकी जो डोमेन होती है ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है और द फंक्शन वैल्यूज और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। मतलब ये पूरी सीरीज लिखी हुई है। Sequences whose domain consists of only first and positive numbers are called finite sequences. अब उन्होंने कहा फर्स्ट एन नंबर, सपोज मैं यहाँ कहती हूँ कि मुझे सिर्फ 3 ही नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाली जो मेरे पास सीरीज है ना ये फाइनाइट है, मतलब मैं गिन सकती हूँ कितनी है, और ये हमारी चलती जा रही है, कितनी है ये हमें नहीं पता, इसलिए इनफाइनाइट सीरीज है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा आएगा, write the first 4 terms of the sequence whose nth term or the general term is given by। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि एक सीक्वेंस आपको दे दिया गया, ये आपको सीक्वेंस दे दिया गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी बतानी है कि सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स क्या है। ठीक है, अब उन्होंने पहली 4 टर्म्स मांगी हैं
तो हमारे पास डोमेन क्या थी, जैसे आप लोगों को ये बताया गया कि डोमेन क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें सिर्फ पॉजिटिव होंगे और उन्होंने हमसे कितने मांगे हैं, सिर्फ 4 मांगे। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स पहले कौन से हैं, 1 2 3 और 4, यही हमारे पास फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, n में पहली दफ़ा 1 पुट करेंगे, ठीक, और यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ये देखो, ये 3, उन्होंने n की जगह 1 पुट किया और उसी तरह तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7। मतलब हमारे पास a1 का क्या आंसर है, 7। अब नेक्स्ट में आप इसकी जगह 2 पुट करो, n की जगह, n की जगह ये 2 पुट किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 10। इसी तरह n की जगह 3 पुट किया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ ना डमैस रूल अप्लाई किया गया है। ठीक है, डमैस में क्या होता है हमारे पास, यानी मल्टीप्लिकेशन पहले और फिर एडिशन, ये ना हो कि कोई इन दो को पहले सॉल्व कर करके जो आपने निकाला। डमैस रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए हम इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा, और फिर हम उसको प्लस करेंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ हमने 4 किया। ठीक है, डोमेन मैंने जैसे आपको बताया था कि जो वैल्यूज हमने वैल्यूज दे दी, उन्होंने कितने का, 4 वैल्यूज देनी है। अब ये जो है ना, ये फंक्शन दिया हुआ था उस सीरीज का। अब हमारे पास आंसर क्या आया, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, हमारी कौन सी पहले 4 टर्म्स आई हैं, 7 10 13 और 16। ठीक है, और हमने ये सिर्फ लिख देना है कि 4 टर्म्स ये हैं। उसके बाद अगर इतना भी लिख दो तब भी बहुत है, और नहीं इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, नहीं बल्कि वो नहीं मेंशन ये किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेशक आपने यहाँ तक लिखना तब भी ठीक है, और अगर आप डॉट डॉट डाल के आगे लिखो तब भी ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसी तरह हम पहले 4 टर्म्स ही देंगे, -1, इसकी पावर क्या होगी 1, और 3 की पावर 1 -1। कोई भी चीज़ होती है ना, पहले उसकी पावर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब इसकी पावर 1 है तो ऊपर वाला -1 ही रहेगा, नीचे 2 रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। ये देखो हमने 1 पुट किया, ये आ गया। उसके बाद आगे जब हम -1 का स्क्वायर लेते हैं ना, तो वो वर्ड देखो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेकिन हम जब -1 का क्यूब लेते हैं तो आंसर माइनस ही आता है। इसकी रीज़न क्या है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए यहाँ आ गया प्लस। अब 3 दफ़ा वाले सिनेरियो में क्या होता है, माइनस 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 मल्टीप्लाई ऑफ, इसमें क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, और प्लस माइनस दोबारा क्या आंसर दे देता है, माइनस का, इसलिए हमारे पास 3 टर्म्स के साथ माइनस है। ये देखो 4 के साथ क्या हुआ, माइनस 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 और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस भी आपस में क्या हो गया, प्लस, और प्लस प्लस हमारे पास क्या होता है, प्लस, इसलिए 4 वाला जो है ना उसका आंसर भी 1 प्लस है, +1। इस तरह यहाँ स्क्वायर में सॉल्व किया, उसके बाद नीचे वाले को पूरे कंप्लीट किया, और उसके बाद ये हमने सारा आंसर निकाला। ठीक, इसी तरह आपने क्या करना है, फर्स्ट 4 हमारे पास जो टर्म्स आई हैं जिनके आंसर है -1/2, 1/8, -1/26, और इसमें तरतीब का ख्याल रखना है। पहले का आंसर पहले तक पहले लिखना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ठीक है, इसी तरह ये उन्होंने सीक्वेंस लिखे, और आगे इनको जो जनरल फॉर्म क्वेश्चन में दी हुई थी ना, जो सवाल दिया हुआ था वो यहाँ हैंड पे लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। इसी तरह उन्होंने 4 पहली टर्म्स मांगी हैं, ये हमें दिया है, हम पहले n में 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 4 इसी तरह। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ग्राफ में प्लॉट भी किया है, लेकिन आप लोगों के ना सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपको ग्राफ कराना है कि नहीं। तो आपने फिर ग्राफ नहीं करना, सिर्फ आप इसको चलें देख लें कि हमारे पास जो डोमेन और रेंज की वैल्यूज आती है ना, वो हम x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर आता है ना, वो हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब डॉट्स डालते हैं और हमारे पास उसका आंसर निकल आता है। अब अगला हमारे पास है रिकर्जन फार्मूला। ठीक है, निकालना हमने सीक्वेंस ही है, लेकिन हमारे पास ये रिकर्जन फार्मूला है।
A recursion formula defines the end term of a sequence as a function of the previous term. हमारे पास जो फंक्शन होगा ना, हम वो प्रीवियस टर्म्स का जो आंसर आएगा वो उसके अंदर प्लग इन करते रहेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। अब जैसे हमारे पास जो सवाल है वो उसमें क्या कह दिया है, उन्होंने कहा है फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स निकालने हैं। a1 की वैल्यू है 5, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये फंक्शन दे दी है और n की वैल्यू उन्होंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहले ये देखो a1 की वैल्यू 5, उसके बाद में यहाँ पे अगर इस तरह लिखो, वो हमने अगला इसका नंबर फाइंड करना है, क्योंकि हमने a2 जो फाइंड करना है, इसका मुझे साइज बढ़ाने दे, हाँ बढ़ गया काफी। तो ये लिखा रहेगा। अच्छा थोड़ा नीचे करते हैं। अच्छा आप लोगों को यही से समझा देते हैं। हमारे पास ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, a1 है ना, यहाँ से a2 की वैल्यू निकालूंगी, 2 की निकली, यहाँ क्या आएगा 3a n माइनस 1, इसमें इसके सिनेरियो में हमारे पास क्या है 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस 2। अब ये देखो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है 5, आप लोग ये करोगे यहाँ पुट करोगे, ये देखो इसकी जगह 5 पुट और प्लस 2 इज इक्वल टू 17, a2 की वैल्यू निकालें। इस तरह जब हमने a3 फाइंड करनी है, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि यहाँ 1 n माइनस 1 है, 2 प्लस 2 ये आंसर आ गया। इसी तरह हमने ये 4 सीरीज निकाल लिया, यानी अब हमारे पास जो इस फंक्शन की जो सीरीज है वो क्या है 5, 17, 53, 61। इसी तरह हमारे पास आगे फिर मैं आपको एक साइज से बताती हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपसे सॉल्व ना हुए आप मुझे बताइएगा, फिर मैं वो सॉल्व कराऊंगी। इसके ये देखो इसमें भी आपने फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकालनी है, ठीक है, उन सब की जनरल टर्म्स दी हुई है। n की पहले वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस ये है मैथमेटिक्स रूल्स, प्लस माइनस सही करना, साइन की गलती ना करना, और मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब डिमास को फॉलो करना, यानी पहले डिवीजन होती है फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, ठीक है। तो इससे पहले भी बोर्ड मैथ्स होती है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ये वाले आपके सारे क्वेश्चन हैं, देखो ये एक स्टेप का ही होगा, अगर इनमें से ना हुआ तो बताइएगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये रिकर्जन फॉर्मूले सारे सॉल्व करो। a1 की वैल्यू 7 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 5, ठीक। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, इसकी हमारे पास क्या है प्लस 5, तो आंसर आ गया मेरे पास 13, ठीक। इसी तरह आपने इसको n2 के साथ n3 के साथ 4 के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास फर्स्ट 4 रिकर्जन टर्म्स हैं, ठीक है। अभी के लिए आप लोग इतना ही करें, उसके बाद ये थोड़ा सा ना, ये थोड़े से क्वेश्चन है फैक्टोरियल के, आपको फिर मैं ये समझाऊंगी। बस अभी फिलहाल के लिए आप यहीं तक करें, और ये टॉपिक भी हमारे पास मैथ्स में इंक्लूड है।